दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग का बेहतरीन मॉडल आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और खास बात यह है, ये मॉडल डेवलप किया है एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। और इस मॉडल में 125 करोड़ लीटर पानी को हार्वेस्ट किया गया है, बारिश के पानी को। और ऐसे इलाके में हार्वेस्टिंग हो रही है जहां पानी था ही नहीं, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं था, फसलें होती नहीं थी, जो बारिश पर आधारित है वही थोड़ी बहुत फसलें हो पाती थी। और यूनिवर्सिटी के रिसर्च एक्टिविटीज के लिए भी पानी नहीं मिलता था। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने चमत्कार कर दिया और 125 करोड़ लीटर के स्ट्रक्चर डेवलप कर दिए जो एफिशिएंटली पानी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी पानी से हजारों एकड़ भूमि में फसल उगाई जा रही है और रिसर्च एक्टिविटी हो रही है। चलिए इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं वाइस चांसलर श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से। और आपको डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे संभव हुआ और देश भर में इसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है। ये भी हमें यहीं से मॉडल की जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्ते। नमस्कार सर, ये मॉडल क्या है और इतना बड़ा स्ट्रक्चर एफिशिएंटली कैसे काम कर रहा है, प्लीज बताइए। पहले तो मैं आप लोगों का श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का जो कृषि महाविद्यालय है SKNCOA उसके इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। और जहां हम खड़े हैं ये SKN कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का फार्म है। और इस फार्म के ऊपर हमने ये बरसात के पानी को इकट्ठा करने की ढांचे तैयार किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, तालाब तैयार किए हैं, पॉन्ड्स कह सकते हैं इनको। और स्थिति ये थी कि जॉबनेर में पानी की भारी कमी है, जमीन जो है वो बिल्कुल बालू रेत है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ना के बराबर है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत पुअर है। ऐसी स्थिति में भूजल भी नहीं है, इस इलाके में खत्म हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने जब से ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की है, और ये सिर्फ जॉबनेर में ही नहीं, ये जो कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर के 11 जिलों में जो हमारा क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे रिसर्च स्टेशन हो, चाहे सीड फार्म हो, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, सब जगह ये पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार की है। और पूरी यूनिवर्सिटी में लगभग 125 करोड़ लीटर से ज्यादा की रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने तैयार की है पिछले कुछ सालों में। और यहाँ तीनों जो नमूने हैं, मॉडल हैं, वो उपलब्ध हैं। एक तो बरसात के पानी को इकट्ठा करके तालाबों में इकट्ठा करना। यहाँ क्योंकि जमीन मैंने बताया रेतीली है, पानी रुकेगा नहीं, तो तालाब बनाने के बाद आपको प्लास्टिक की सीट बॉटम लाइनिंग करनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। और वो हमने किया हुआ है, दिख रहा है आपको कि ये 400-500 GSM की सीट, काले रंग की जियो मेम्ब्रेन सीट इसमें स्ट्रेच की हुई है, बिछाई हुई है, जिसकी वजह से ये पानी का संग्रहण, ये जो स्टोरेज है, ये हो रखा है। लेकिन एक तो हार्वेस्टिंग के बाद इसी पानी को, बरसात के पानी को खेती में इस्तेमाल करना, सीड क्रॉप्स में इस्तेमाल करना, रिसर्च में इस्तेमाल करना। दूसरा ये है कि एक पीछे की तरफ कच्चा तालाब है, जो पीछे पहाड़ है और कस्बा है, उसका पानी कच्चे तालाब में आता है और उसमें हमने रिचार्ज वेल लगाया हुआ है। हम दोनों तरीके से कि हार्वेस्टिंग के बाद एज सच इस पानी को इस्तेमाल करना, लेकिन अगर पानी आया है कस्बे का तो उसमें जमीन में भी भेजना। और उसका असर ये हुआ है, पिछले कुछ सालों में इलाके में जो पानी बिल्कुल खत्म हो गया था, कुएं और ट्यूबवेल जिंदा हो गए हैं और किसान आसपास में अब खेती करने लग गए हैं। ये फायदा मिला है। तो ग्राउंड रिचार्ज, हार्वेस्टिंग, रीयूज और ग्राउंड रिचार्ज दोनों। और तीसरा तरीका हमने डेवलप किया है कि जितने हॉस्टल, रेजिडेंस, गेस्ट हाउस, उनका जो सीवेज का पानी है उसको लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से साफ करके, शोधन करके उसका इस्तेमाल लिमिटेड क्रॉप्स में, ताजी सब्जियों में नहीं करना, लीफी वेजिटेबल्स में नहीं करते, सीड क्रॉप्स में या फॉडर क्रॉप्स में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें हमने सारा सीवेज, जितने भी कैंपस के घर हैं, गेस्ट हाउस है या हॉस्टल्स हैं, सबको उससे जोड़ दिया है। और वो 1 लाख लीटर का इनलेट टैंक है, 1 लाख लीटर का आउटलेट टैंक है। और सिंपल जो पत्थर की जो गिट्टियां हैं, उनसे पानी पास होकर आता है, उनके थ्रू गुजरता है। और फिर वहां पे एक पौधा लगाया हुआ है, पटेरा, जिसको टाइफा बोलते हैं अंग्रेजी में। वो जल शोधन का सबसे सक्षम पौधा है। उसको लगाने से, और जब एक पानी सीवेज का अंदर आता है, एक बाहर निकलता है साफ होके, तो बिल्कुल एकदम से पानी साफ होकर निकलता है। उसमें कोई हैवी मेटल नहीं है, उसमें कोई बायोलॉजिकल लोड नहीं किसी रूप में भी। तो इस तरीके से उसका भी तीनों हमने प्रारूप, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद उसका इस्तेमाल सीधा सीधा खेती में, रिसर्च में, सीड में, और दूसरा हार्वेस्टिंग के बाद उसको ग्राउंड रिचार्ज, और तीसरा आपका जो पानी है सीवेज का, उसको हार्वेस्टिंग करके एक जगह लाके उसको रिसाइकल करके और उसका भी इस्तेमाल
तो तीनों हमने प्रारूप यहाँ पे तैयार किए इस कैंपस में। और आप देख रहे हैं ये सामने जो पौंड है मरुसागर, ये करीब करीब 2.5-3 करोड़ लीटर की कैपेसिटी का है। इसके पीछे 2 पौंड है जो लगभग 50-60 लाख लीटर की कैपेसिटी के हैं। और ज्वाला सागर जो आप सबसे बड़ा यहाँ पे पौंड है, वो जो है लगभग 11-12 करोड़ लीटर की कैपेसिटी का है। इसके अलावा जो बैक साइड में बिल्कुल जिसमें कस्बे का पहाड़ का पानी आता है, वो भी काफी बड़ा तालाब है, 1.5-2 करोड़ लीटर की कैपेसिटी का है। इसके अलावा ये तो यहाँ की बात है, जहां यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर है वहां पे भी 3 बड़े बड़े तालाब बने हुए करोड़ से ज्यादा कैपेसिटी के, और एक तालाब जो हमारी यूनिवर्सिटी की जमीन में है, यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, गांव के बीच में। वहां जिसे गांव का झोड़ बोलते थे, वो बड़ा तालाब है। उसमें बॉटम लाइनिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चिकनी मिट्टी है, वहां ग्राउंड रिचार्ज नहीं होता, पानी ठहर सकता है, वो भी भरता है। उस पानी को भी लिफ्ट करके या तो यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर वाले पॉन्ड्स में, एरिया फार्म जिसको बोलते हैं हम, या इस फार्म पे जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का फार्म है, यहाँ पे हम उसको लेके आते हैं। इस तरीके से टोटल जॉबनेर की अगर बात करूं, और एक अभी रिसेंटली हमने 1 एकड़ का तालाब और खुदवाया 9 नंबर फार्म पे, जो कि काफी आगे जाके, क्योंकि बड़ा फार्म है तो दूर तक पाइपलाइंस वगैरह अगर संभव नहीं है, पानी को लिफ्ट करना संभव नहीं है, और आगे भी डेवलप कर सकते हैं एंड में जाके। तो इस तरीके से जॉबनेर में हमारे पास 30 करोड़ लीटर की लगभग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हमने तैयार की है, जो लाइफलाइन है, एक जीवन रेखा है यहाँ की खेती की, यहाँ की रिसर्च की, यहाँ की मानव जीवन की, यहाँ के पशुधन की, जो है ना, सब चीजों को देखते हुए। और यही नहीं, कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर का जो कार्य क्षेत्र है वो 11 जिलों में है, अजमेर, जयपुर, आपका टोंक, आपका सीकर, फिर कोटपुतली बहरौड, फिर अलवर, खैरथल, डीग, भरतपुर, धौलपुर और दौसा, 11 जिले इसके अंदर आते हैं। और हमारी लगभग 30 इकाई है, हमारे करीब करीब 14 तो कृषि महाविद्यालय हैं इन जिलों में, और इसके अलावा रिसर्च स्टेशन हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, दुर्गापुरा में मेन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पे मास्टर्स और पीएचडी भी है, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है। इस तरीके से सीड फार्म है। तो जैसे हमारा एक सीड फार्म है पाड़ासौली में 600 एकड़ का, वहां पे बरसात में कुछ सीड प्रोडक्शन हो जाता था, लेकिन वहां जमीन में पानी नहीं है, जमीन दूसरे प्रकार की है, जॉबनेर टाइप नहीं है। लेकिन अभी हमने जो बॉम्बे वाला मेगा हाईवे है, उसका एक आर्म को जयपुर में जोड़ा है रिंग रोड से कानौता में, वो उस फार्म के बीच से आ रहा है। तो एनएचआई को मिट्टी की जरूरत थी, हमने मिट्टी दी, हमने बड़े बड़े तालाब वहां खुदवाए हैं, एक ही तालाब कई हेक्टेयर का है, 5 तालाब टोटल खुदवाए हैं। और वहां पे जो कैपेसिटी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, वहां पे लगभग 25 से 30 करोड़ लीटर की क्षमता वहां पे है उस फार्म पे। इसके अलावा कुम्हेर में कम से कम हमने 6-7 जो है ना पॉन्ड्स बनवाए हैं। इसके अलावा झिलाई, इसके अलावा डिग्गी मालपुरा, इसके अलावा अजमेर, केवी के कोटपुतली, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पीतमपुरी में अभी तैयार होगा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली में भी अभी पौंड तैयार कर रहे हैं। इस तरीके से हर एक कॉलेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हमने जोड़ा है बिल्डिंग्स के साथ, फार्म के साथ, और लगभग हमारा टारगेट इसको पूरी जब हो जाएगी 150 करोड़ लीटर तक ले जाने का है, अभी 125 करोड़ लीटर का है वर्तमान में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉटम लाइनिंग की है, जहां मिट्टी, जैसे मैंने पाड़ासौली फार्म बताया, वहां ये सीट बिछाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां चिकनी मिट्टी है, ग्राउंड रिचार्ज नहीं होता। भरतपुर में क्योंकि ग्राउंड का जो पानी वो ऊपर है, तो वहां भी आपको बॉटम लाइनिंग की जरूरत नहीं है। जो जिस तरीके की जहां मिट्टी के हिसाब से, वहां की टोपोग्राफी के हिसाब से जो आवश्यकता है, उसी के अनुरूप हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और उनमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करके खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में जितने भी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तैयार की है। तो सर, ये जितनी वाटर हार्वेस्टिंग कैपेसिटी डेवलप हुई है, उसके होने के बाद यूटिलाइजेशन कितना बढ़ा है, किस चीज़ में ज़्यादा उपयोग ले रहे हैं? क्योंकि पानी के बिना तो काफ़ी चीज़ें रुक जाती थी, तो कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, उसका मैंने उदाहरण बताया, जैसे हमारा फार्म है, सीड फार्म 600 एकड़ का पाड़ासौली, वहां पे सर्दी में कोई फसल नहीं होती थी, क्योंकि ग्राउंड वाटर नहीं है। बरसात में खरीफ सीजन में काम चल जाता था, थोड़ी बहुत क्रॉप होती थी। लेकिन इस बार जब से वो पॉन्ड बने, 300 एकड़ में सीड प्रोडक्शन हमने किया, और ज्यादातर बिल्डर सीड था, और लगभग 1000 क्विंटल से ज्यादा अलग अलग फसलों का बिल्डर सीड वहां पर पैदा हुआ है। तो ये एक तरीके का बदलाव है। इसी तरीके से जॉबनेर में पहले पानी की कमी थी, अनुसंधान के लिए काम नहीं चलता था, कई स्कीम्स को शिफ्ट करना पड़ा, सीड प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता था। लेकिन अब जैसे ये तालाब पहले कुछ बनवाए, कुछ और बनवाए, कैरिया फार्म पर बनवाए, और अब आगे भी बनवाया है,
तो निश्चित रूप से कम अब हमारा सीड प्रोडक्शन यहाँ कई गुना बढ़ सकता है, बढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से जो नए कॉलेज बने हैं वहां पे हमें अंडुलेटेड लैंड मिली, लैंड लेवलिंग, साथ साथ हमने इस बात का ध्यान रखा कि वहां पे तालाबों का होना बहुत जरूरी है। वहां की लाइफलाइन होगी, भले ही वहां जमीन में पानी उपलब्ध हो थोड़ा बहुत, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए वहां पे भी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे मेजर एम्फेसिस दिया है। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा सीड प्रोडक्शन में। 2022 में यूनिवर्सिटी का सीड प्रोडक्शन 4,500 क्विंटल था और इस बार रबी की हार्वेस्टिंग के बाद सीड प्रोडक्शन 13,000 क्विंटल को पार कर गया है। तो ये बदलाव है अपने आप। सर, जो आपने बताया कि रिमार्केबल बदलाव हुआ है पानी की उपलब्धता होने के बाद, सीड प्रोडक्शन मल्टीपल फोल्ड में बढ़ गया है। बट ये जो स्ट्रक्चर डेवलप किया, क्योंकि बहुत से लोग एफिशिएंटली कर नहीं पाते हैं, कई जगह स्कीम्स भी चलती हैं, पर मैं जो देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप लोगों ने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया। तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे किया है ये स्ट्रक्चर? क्योंकि जैसे बताया कि कर नहीं देखिए, एक तो स्लोप, आपका खेत है, फार्म है, उसमें लोएस्ट एरिया कौन सा है, वहां नेचुरल स्लोप से पानी चला जाए। नंबर 2, सॉइल टाइप कैसी है, क्या आपको सीट बिछाने की जरूरत पड़ेगी और कितना गहरा खोदने की जरूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वहां का रेनफॉल कितना है, वहां वेजिटेशन का पैटर्न क्या है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रारूप तैयार किया है और यही किसानों को सिफारिश करते हैं। बॉटम लाइनिंग करेंगे तो सीट की लाइफ क्या है, इस सीट की लाइफ को कैसे बढ़ाएं। अभी जैसे एक दिक्कत आपको नहीं दिखाई दी इसमें, गर्मी में अप्रैल मई जून के महीनों में पानी उड़ के जाएगा, जिसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, एवोपरेशन। एवोपरेशनल लॉसेज को कैसे कम करें, उस पर भी हम अनुसंधान शुरू करने जा रहे हैं। कौन सी चीज हम उपयोग कर सकते हैं ताकि ये पानी को, काफी पानी तालाबों से, पौंड से उड़ के जाता है, इस पे भी मैंने मेरे साइंटिस्ट को कहा है कि हमें अनुसंधान करना पड़ेगा, कौन सा तरीका हो सकता है एवोपरेशनल लॉसेज को कम करें इस तरीके से। फिर कई बार होता है कहीं कहीं जो है, जो रोडेंट्स होते हैं, चूहे हैं, वो नुकसान कर सकते हैं आपकी सीट को और उसको, तो चूहों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप सीट बिछा दी आपने और इलाके में चूहे हैं लेकिन वो छेद कर रहे हैं, तो उस बात का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको पहले उनका इंतजाम करना पड़ेगा, रोडेंट्स को पहले उस इलाके में जहां पौंड बना रहे हैं ध्यान रखें और रेगुलर उनका कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, वरना आपकी जो सीट है इतनी महंगी है, उसको नुकसान कर देंगे तो आपका पानी बचेगा नहीं। और जहां चिकनी मिट्टी है, जैसे मैंने बताया पड़ा सॉली फार्म, या यहीं पर एक फार्म हमारा है, वो पौंड है हुड़िया, वहां पे चिकनी मिट्टी है, वहां पे आपको सीट बिछाने की जरूरत ही नहीं, ग्राउंड रिचार्ज होता ही नहीं, जमीन में पानी नहीं जाता। तो इस तरीके से मोटी मोटी इन बातों को ध्यान में रख के, किसानों का खेत कितना है, कितनी साइज का पौंड वो खुदवा सकते हैं, स्कीम कितनी है, कितने पे अनुदान मिल रहा है, इन सारी बातों को मद्देनजर रख के हम किसानों को सिफारिश करते हैं कि वो इतना बड़ा तालाब खुदवा सकते हैं। तो 3 तरीके से आप हार्वेस्ट करें, एक तो खेती के लिए जो सीट आपने बिछाई, बिल्कुल, बरसात के पानी को इकट्ठा किया और खेती में इस्तेमाल किया, एक आपने बताया सीवेज के पानी को भी यूज कर रहे हैं, रिसाइकल करके लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से। तीसरा आपने बताया कि जमीन में सीपेज भी जरूरी है, हाँ, क्योंकि यहाँ पानी, ऐसा भी भाई ज्यादा पानी आपके पास है, कुछ प्रोविजन ये भी रखो, अब जमीन में भी भेज दो पानी को, ताकि आपको भविष्य में वो पानी भी काम आए, ऐसा नहीं। तो तीनों प्रारूप हमने तैयार किया। तो यहाँ फर्क आया है, जो क्योंकि एक बिल्कुल, आपका वहाँ बिल्कुल, सीपेज हो रहा है। 4-5 साल पहले इलाके में कोई पानी नहीं था, लेकिन 4-5 साल से जब से कच्चा तालाब, ये कस्बे का पहाड़ का पानी आके कच्चे तालाब में ग्राउंड रिचार्ज हुआ है, आसपास के कुएं और ट्यूबवेल जिंदा हो गए, किसानों ने ट्यूबवेल लगाने चालू कर दिए और कुछ खेती शुरू हो गई 20-30 किलोमीटर के इलाके। तो दोस्तों, जैसा वाइस चांसलर साहब ने बताया कि एफिशिएंटली 125 करोड़ लीटर के वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर डेवलप हो चुके हैं, जिसमें ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिंचाई के लिए प्रयोग हो रही है और कुछ ज़मीन में सीपेज के लिए भी पानी जा रहा है। मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ कि मैनेजमेंट में जो टॉप बॉडी होती है, अगर उसका विजन क्लियर हो, वो कुछ बेहतर करने के लिए विजनरी सोच रखते हो, तो फिर बदलाव बहुत जल्दी होते हैं। तो ऐसे ही आपकी विजनरी सोच के कारण और पीछे भी जो लोग रहे, उनको इन्होंने और आगे बढ़ाया उस काम को। रैपिडली इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोजेक्ट है, इनको आगे बढ़ा रहे हैं और इसका असर जैसे देखा, सीड जो प्रोडक्शन है वो कई गुना बढ़ गई है और पानी की ज़रूरत जो कमी थी वो पूरी हो रही है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर हमें और अपनाने की ज़रूरत है। डिटेल में नंबर दिया हुआ है, मेल पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आगे अगर आप ऐसा कोई स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और लोगों तक भी ये बात पहुँचे, क्योंकि ये न केवल पानी की बात है, बल्कि ये देश के भविष्य की बात है और पानी को बचा कर ही हम अपनी और ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।